नमस्कार, स्वागत है आपका। कहते हैं दिल्ली की राजनीति को जीतने के लिए यूपी की सियासत से होकर जाया जाता है। बिना यूपी जीते दिल्ली जीतना असंभव है और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कर दिखाया है। हालांकि यूपी की सियासत अपने आप में अलग है। अलग इसलिए क्योंकि यहां पर क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय पार्टियां भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी भी इस बार पूरे मूड में है सपा और बसपा से दो दो हाथ करने के लिए। राष्ट्रीय नेताओं की भरमार है। यहां पर बीजेपी की तरफ से मंत्री बनाए गए और महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामदास आठवले ने मायावती पर कमेंट करके यूपी की सियासत को गरमा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी रामदास आठवले पर दलित कार्ड का इस्तेमाल करके यूपी की सियासत में उन्हें प्रयोग कर सकती है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले जी मौजूद हैं। आठवले जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। हाँ, ठीक है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। आठवले जी, सीधे तौर पर मायावती को अपने निशाने पर लेकर के यूपी की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एंट्री करने का इरादा है? नहीं, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें पहली बार एंट्री करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। बीएसपी से पहले 1957 में स्थापित हुई पार्टी है जी। और आप लोगों को मैं बताऊं कि 1967 में उत्तर प्रदेश के चरण सिंह के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी के 4 मंत्री हुआ करते थे, 19 हमारे एमएलए थे। ये हाथी हमारा सिंबल था जी। और ये हाथी बहुजन समाज पार्टी ने छीन लिया है। तो मुझे अधिकार है, मतलब दलित वोटों पर खाली मायावती का अकेले का अधिकार नहीं हो सकता है। मायावती जरूर वहाँ स्ट्रांग लीडर है जी। वो 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी, 4थी बार अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बनी और दलितों ने बहुत भारी साथ देने के कारण, ओबीसी ने भारी साथ देने के कारण, माइनॉरिटी ने भारी साथ देने के कारण मायावती ने 10 साल पहले कम से कम 207 सीटें जीत ली थी जी। हम जानते हैं मायावती ताकत वहां बहुत बड़ी है, लेकिन आपका वजूद उस दौर के बाद धीरे धीरे खत्म हो गया है। आठवले जी, यूपी का दलित वोटर मायावती के चेहरे को जानता है। आठवले वहां पर कौन है इस समय की सियासत में? शायद ही 10 लोगों से पूछें तो 1 लोग जवाब दे पाएंगे कि आठवले जी कौन है। हाँ, हम जानते हैं, महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखते हैं। इससे ज्यादा आपका कोई वजूद नहीं यूपी की पॉलिटिक्स में। नहीं, यूपी के पॉलिटिक्स में मेरा वजूद नहीं है, लेकिन मैं वजूद निर्माण करना चाहता हूं। आज नहीं, ये बात सही है। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी बहुत नहीं थी, उनका भी कुछ भी नहीं था वहां, लेकिन उन्होंने मतलब 70 में से तो सीधे तौर पर फिर तो आपके पास मौका है, आप मायावती को मजबूत कीजिए। क्यों आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वहां पर अपनी दखल रखना चाहते हैं? नहीं, मायावती को मजबूत क्यों करे? मायावती अगर मुझे मजबूत करेगी तो मैं उनको मजबूत करूंगा। भाई, आपका वजूद यूपी में नहीं है, आप यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कमजोर तो आप हुए ना। तो कमजोर को मजबूत का सहारा चाहिए या मजबूत को कमजोर का सहारा चाहिए? सीधे तौर पर। नहीं, मजबूत को कमजोर का सहारा चाहिए, बात सही है। लेकिन मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, मेरी ताकत छोटी भी है, लेकिन मेरी ताकत अच्छी ताकत है जी। और इस चुनाव में मैं दिखाऊंगा। मतलब मायावती को मजबूत करने के बजाय वहां बीजेपी को मजबूत करने का मेरा संकल्प है, क्योंकि मैं बीजेपी के साथ हूं जी। और मायावती अगर मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करेगी कि ये मनुवादियों के साथ तो है, क्या तो मायावती यूपी बीजेपी में बीजेपी के पास कोई दलित चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी को रामदास आठवले की जरूरत पड़ी? आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि आप बाहर से आयातित चेहरों को लेकर आते हैं। क्या यूपी बीजेपी के पास कोई दलित नेता नहीं है, इसलिए उनको आठवले की जरूरत पड़ी? आप तो अपनी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, क्यों आप यूपी आना चाहते हैं? दलितों के हित के काम वहां रहकर भी किए जा सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है क्यों आना चाहते हैं, मतलब मायावती महाराष्ट्र में आती है, मायावती ने महाराष्ट्र आना बंद करेगी तो मैं यूपी आना बंद करूंगा। मायावती महाराष्ट्र आती है तो मैं क्यों नहीं यूपी जाऊंगा? ठीक बात है कि हमारा वहां जनाधार नहीं है। आज सिंपल सवाल बहुत सिंपल है, मुझे मानते नहीं बसपा का राष्ट्रीय चेहरा है, बसपा का इकलौता सबसे बड़ा चेहरा है मायावती, इसलिए वो महाराष्ट्र जाती हैं। बीजेपी के पास तो चेहरों की भरमार है, उनको क्यों आपकी जरूरत पड़ रही है? नहीं, मेरी जरूरत पड़ने की वैसे नहीं है। मतलब हमारा अलायंस है तो, और मुझे मंत्री पद बनाने का
मतलब उन्होंने वो वादा किया था शुरू में उत्तर प्रदेश के लिए तो नहीं जी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ ही रहा है तो जरूर हम कोशिश करेंगे, मतलब दलित वोट कुछ डाइवर्ट करने में, जो बीएसपी पर नाराज वोट है उस वोटों को कैप्चर करने का मैं करूंगा। जिस तरह हमारा वोट मायावती ने छीन लिया है, आपको मालूम है यूपी में इस समय बहुत चर्चित मुद्दा है दयाशंकर विवाद। उत्तर प्रदेश की जमीन हमारी है। बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने मायावती पर कमेंट किया था, लिहाजा वो इस समय सुर्खियों में है। तो क्या दयाशंकर विवाद के बाद आपको लगता है कि यूपी का दलित बीजेपी की तरफ मोड़ होगा? नहीं, मुझे लगता है कि भाई दयाशंकर सिंह जी ने जो भी कुछ बोला उससे कोई भी सहमत नहीं है। मैंने भी इसको कंडेम किया था, बीजेपी ने कंडेम किया, बीजेपी ने उनको पार्टी से हटा दिया है। तो उन्होंने जो बोला था ये बात अच्छी नहीं थी। मायावती लीडर है, हमारे मतभेद जरूर हो गए लेकिन हमारी दलित की बेटी है, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनके बारे में इसी तरह का इल्जाम लगाना, कुछ बात करना ठीक नहीं था। उसका पूरे लोगों ने विरोध किया है, तो इसीलिए मतलब उसका कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन दयाशंकर जी के स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा नुकसान जरूर बीजेपी का हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने उनको हटाने का निर्णय लेने से मुझे लगता है कि भाई स्थिति जो है वो बराबर हो जाएगी। डैमेज कंट्रोल आप कर ले जाएंगे, आप ये मानते हैं? उत्तर प्रदेश आपका एक और बयान इस वक्त बहुत सुर्खियों में है, 2000, 5000, 10,000 वोट काट दूंगा जी। आपका एक और बयान इस वक्त बहुत सुर्खियों में है, आपने कहा कि गौ रक्षा से पहले मानव रक्षा जरूरी है। बहुत सपोर्ट करता हूं इस बयान को, लेकिन आपको शायद इल्म नहीं है इस बात की जानकारी नहीं है कि यूपी में बीजेपी का यह हार्डकोर एजेंडा है। यूपी बीजेपी के कई नेता गौ हत्या पे फांसी देने की वकालत करते हैं। ऐसे में यह आपका बयान बीजेपी के लिए विवाद नहीं बन जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि कोई मेरा बयान बीजेपी के विरोध में नहीं है। जो भी गुजरात में ऊना में घटना घटी उसका बीजेपी ने भी पूरा विरोध किया है। बीजेपी के नेता वहां जाकर आए हैं, वहां जिन पुलिस ऑफिसर ने मतलब ठीक ढंग से उस केस को हैंडल नहीं किया तो उनको सस्पेंड कर दिया है। जो गौ रक्षा समिति के जो कार्यकर्ता थे उनको अरेस्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है भाई गौ हत्या बंदी का कानून है तो उसकी सुरक्षा करने में हमारा विरोध नहीं है। मैंने ये बोला था कि भाई बीजेपी के विरोध में नहीं, बीजेपी को सपोर्ट करने का ही मेरा स्टेटमेंट था कि भाई गौ हत्या बंदी का आप कहते हैं कि गौ रक्षा पहले जरूरी है, अगर कोई करेगा तो उनको सजा भी होनी चाहिए, बात सही है जी। लेकिन यूपी का यही तो हार्डकोर एजेंडा है। बीजेपी के कितने सांसद, कितने नेता ऐसे हैं जो गौ हत्या पे फांसी की वकालत करते हैं? आपको याद होगा यूपी का एक बिसाड़ा इलाका पड़ता है, वेस्टर्न यूपी का इलाका है, जहां पर इखलाक के घर में गौ मांस होने की बात हुई थी और वह मामला राष्ट्रीय स्तर पर गया था। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो टुकड़ा था वो जानवर का था, गाय का था, लिहाजा कोर्ट ने भी उन पर आरोप तय करने की बात कही है। तो ऐसे में तो मामला मतलब एक दूसरे से भिन्न हो रहा है, आप बीजेपी के एजेंडे से इतर जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी के एजेंडे के विरोध में जाने का विषय नहीं है। मतलब गौ की हत्या करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर मरी हुई गाय का चमड़ा निकालना कोई गलत बात नहीं है। मतलब चमड़ा निकालने के अगर हम चमड़ा नहीं निकालेंगे जूते कहीं से बनेंगे? सबको बिना चप्पल या बिना जूता घूमना होगा। तो नहीं, तो ये बात तो आपको पहले बीजेपी के नेताओं को भी क्लियर करनी होगी। गाय की हत्या यूपी में बीजेपी के नेताओं को भी ये समझाना होगा कि आप लोग सिर्फ गायों को देखकर इस तरीके से जो नेता और उनके कार्यकर्ता बहक जाते हैं, उनको इस पर भी सोचना होगा। खैर, एक बात और है, आप कहते हैं कि मायावती बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। कैसे? नहीं, मेरा कहना यह है कि भाई बाबा साहब अंबेडकर जी के सभी आदर्शों को नहीं मानते, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मायावती अगर अंबेडकरवादी है एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं। कांशीराम जी का सपना था कि एक दिन मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि मायावती क्यों नहीं बुद्ध बन रही है? तो क्या बौद्ध धर्म अपना के दलितों की हित की रक्षा की जा सकती है? आठवले जी, उन्होंने बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। दीक्षा लेनी चाहिए। क्या बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही दलितों के हित की रक्षा की जा सकती है? हिंदू रहते हुए या मुस्लिम रहते हुए दलितों की रक्षा नहीं की जा सकती? नहीं, दलितों की रक्षा जो है, अभी हिंदू होने के बाद भी दलित पर अत्याचार हो रहा है। अभी जो जगह जगह पर अत्याचार हो रहे हैं वो लोग हिंदू ही है जी। तो मैनपुरी में जो 2 मतलब पति पत्नी की हत्या हुई 15 रुपए के लिए, वो लोग मतलब हिंदू ही थे। तो हिंदू होने के बावजूद भी हत्या होती है। तो इसीलिए अगर इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने
अगर धम्म परिवर्तन किया था, विज्ञानवादी, समतावादी, मानवतावादी, देश को मजबूत करने वाला धम्म, जी। बौद्ध धम्म अगर बाबा साहब ने लिया था तो मायावती की क्यों नहीं लेती है? मायावती ने कह दिया, शायद आपने उनका रिएक्शन नहीं सुना। मायावती ने बोला है कि बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म को अपनाने में वक्त लिया था, मैं भी वक्त लूंगी और अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बौद्ध धर्म अपनाऊंगी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना। तो ये हमारा कहना है कि भाई वक्त ले लो, लेकिन जल्दी जल्दी निर्णय ले लो। इतने साल आपने लगाए हैं इसके लिए। कांशीराम भी चाहते थे, कांशीराम जी जब थे तब वो बौद्ध धर्म के धर्मांतर करने वाले थे। और बौद्ध धर्म लेना इसका मतलब देश छोड़ना नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का मतलब देश में फूट पाटने का विषय नहीं है। ये बौद्ध धर्म समतावादी है, मानवतावादी है। जी चलिए ठीक है अठावले साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामदास आठवले जी थे। साफ तौर पर आठवले जी की इन तमाम प्रतिक्रियाओं से एक बात तो समझी जा सकती है कि यूपी की सियासत में अब बीजेपी आठवले पर, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने जा रही है। लेकिन इसके पीछे सवाल एक गंभीर है कि क्या यूपी बीजेपी के पास कोई दलित चेहरा नहीं है जो आठवले की जरूरत पड़ी। धन्यवाद।